हेलो दोस्तों, एडोल्फ हिटलर दुनिया का एक सबसे क्रूर तानाशाह था और हिटलर की वजह से ही सबसे विनाशकारी युद्ध वर्ल्ड वार 2 भी हुआ था, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर ने यहूदियों पर भी काफी अत्याचार किया था और वह अत्याचार भी ऐसे करता था कि वे किसी इंसान पे तो किए ही नहीं जा सकते, जैसे कि किसी गैस चेम्बर में बंद कर दिया इंसान को। दोस्तों, ये कुछ बातें तो आप शायद जानते ही होंगे, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एडोल्फ हिटलर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी या सुनी होंगी। हिटलर के पिता ने 3 शादियां करी थी। पहली शादी उन्होंने अपने से बहुत बड़ी लड़की से की थी और दूसरी शादी तो उन्होंने अपनी बेटी की उम्र की लड़की से ही की थी और तीसरी शादी जिनसे उनको हिटलर हुए। तानाशाह हिटलर को जवानी के समय एक यहूदी लड़की से प्यार हो गया था, मगर उस समय हिटलर के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे इसे प्रपोज कर दे। हिटलर का सपना एक पेंटर बनने का था, जिसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किए, मगर हिटलर को 1907 और 1908 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। हिटलर अपनी मूंछों के लिए काफी प्रसिद्ध थे। दरअसल वे चार्ली चैपलिन के बहुत बड़े फैन थे और हिटलर की मूंछों को टूथब्रश मूंछें भी कहा जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने पर ही हिटलर सेना में भर्ती हो गए थे और उनको 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर डॉक्टर हेनरी मोरे के अनुसार हिटलर का पिता अत्याचारी था। हिटलर अपने पिता से तो नफरत करता था, लेकिन अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। हिटलर कुछ कमजोरियों के साथ पैदा हुआ था, इस कारण वे शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ था। शारीरिक संबंध न बनाने पर भी वे बहुत अत्याचार करता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर की वजह से ही छिड़ा था और इसमें करीब 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। माना जाता है कि किसी भी चीज से न डरने वाला हिटलर बिल्लियों से डरता था। बिल्लियों से वे इतना डरता था कि यदि उसे कहीं भी बिल्ली दिख जाए तो वे इसे खुद नहीं भगाता था, इसके लिए वे अपने स्टाफ को बुलाता था। हिटलर एक बड़ा टैक्स चोर भी था। एक बार उसी की सरकार ने हिटलर पर टैक्स न जमा करने पर काफी बड़ा जुर्माना लगा दिया था। हिटलर को बिल्ली के अलावा ब्लेड से भी डर लगता था। इसी डर के चलते वे अपनी दाढ़ी खुद बनाता था। उसे ऐसा लगता था कि ब्लेड से उसकी कोई जान न ले ले। हिटलर का डर यही नहीं खत्म होता, उसे अंधेरे से भी काफी डर लगता था, जिसके चलते वे रात में सोने के बजाय सुबह 4 बजे सोता था और करीब 11 बजे उठता था। बाल्टिक सागर में रुगेन द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। इस होटल का नाम होटल प्रोरा है। यह हिटलर का ड्रीम होटल प्रोजेक्ट था, जिसमें 10,000 बेडरूम और हर बेडरूम सी फेस था। इसे करीब 80 साल पहले बनाया गया था। जंग पर जाने से पहले हिटलर को नशे करने की आदत थी। उसने अपनी सेना के लिए कई नियम बनाए थे, जिसे वे खुद भी पालन करता था, लेकिन हिटलर ने कभी शराब का सेवन तो नहीं किया, यहाँ तक कि वे नॉन वेज खाने से भी परहेज करता था। हिटलर के पर्सनल फिजिशियन ने अपनी एक रिसर्च में बताया था कि हिटलर रोज कोकीन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन जैसे नशे करता था और यहाँ तक कि उसकी नाजी पार्टी के लोग भी नशा करते थे। लड़ाई से पहले वे अपने सैनिकों को मेथाम्फेटामाइन दिया जाता था, ताकि सैनिकों का नर्वस सिस्टम पूरी तरह उत्तेजित रहे। हिटलर ने अपनी शुरुआती समय से ही पैसों की तंगी देखी थी और उसे किसी तरह पैसे जुटाने की सनक थी। वे अपनी ही किताब खरीदने का आदेश देता था। हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन काम्फ को ज्यादा से ज्यादा खरीदने का आदेश दिया था। हिटलर की जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन वे था जब उसको सन 1938 में टाइम्स मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। सन 1936 में जर्मनी में ओलंपिक हुए थे, जहां भारत और जर्मनी का हॉकी मैच हुआ था, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। इस मैच से प्रभावित होकर हिटलर ने ध्यानचंद जी को अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने का ऑफर दिया, मगर हमारे देशभक्त मेजर ध्यानचंद जी ने ये ऑफर को मुस्कुराते मुस्कुराते ठुकरा दिया। एडोल्फ हिटलर को चॉकलेट इतनी पसंद थी कि वे दिन भर में लगभग 1 किलो से भी ज्यादा चॉकलेट खा लेता था। आधुनिक इतिहास में हिटलर वे पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान चलाया था। इतना क्रूर तानाशाह होने के बावजूद भी हिटलर ने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून बनाया था। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक ऐसी घटना हुई थी कि जिसमें हिटलर पानी में बस डूबने ही वाला था, लेकिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें किसी तरह बचा लिया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गाइन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।